माननीय नरेंद्र मोदी जी जो एक युग पुरुष के रूप में, और जब मैं युग पुरुष बोलता हूँ, हम जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति विरले ही पैदा होते हैं। 2014 से पहले एक दिन में मात्र 3 किलोमीटर से 3.5 किलोमीटर की स्थिति थी। आज वो 14 से 14.5 किलोमीटर। क्या किसी ने कभी कल्पना की थी इस देश में 10 करोड़ माताओं बहनों को गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे? लेकिन माननीय मोदी जी ने करके दिखाया। क्या कभी किसी ने सोचा था कि 3.5 करोड़ परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलेंगे? लेकिन मोदी जी ने इसको भी करके दिखाया। और यही नहीं है, 11.5 करोड़ से ज़्यादा शौचालयों का निर्माण करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देना, 11.5 करोड़ के करीब किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। यदि मैं तटशल में कहूँ कि पानी के नीचे से लेकर अंतरिक्ष, आसमान के ऊपर अंतरिक्ष तक की जो प्रगति हुई है मोदी जी के 2 साल में, वह विश्व के मानचित्र पर कुछ दिनों में ही अयोध्या एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में उभर कर आएगा। ऐसे ही काशी विश्वनाथ का विकास, उज्जैन का विकास, तो जहाँ भी हमारे राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, ये जो विकास हो रहे हैं, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना को विकसित कर रहे हैं और सांस्कृतिक जो हमारे इस देश की आत्मा है, चिति है, प्रकृति है, उसका विकास करना, यह भी एक उपलब्धि है जिसको पहले के शासक नहीं किया। उपलब्धियां हैं मोदी जी के और योगी जी के कार्यकाल की कि अगर सुबह से शुरू किया जाए तो रात हो जाएगी। वो उपलब्धियां बयान करते करते हम थक जाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या घोटालों का घटाटोप था पूरे देश के अंदर, क्या अंधकार में वातावरण हो चुका था। एक आम आदमी ये कहता था कि अब देश का कुछ नहीं हो सकता। अब देश को एक नई दिशा दी, नया कलेवर दिया। अपने फरुखाबाद जनपद में जो काम हुए उनमें से कुछ जो प्रमुख बातें हैं उन्हीं को मैं बताऊंगा। सबको बताना संभव नहीं, आपका लिखना भी संभव नहीं। बौद्ध धार्मिक स्थल संकेसा में है, तो जब ये दोनों प्रमुख धार्मिक स्थल जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है हमारे फरुखाबाद जनपद की क्षेत्र की जनता को विकास की ओर और ले जाएंगे। इतना ही मैं 2014 से पहले न दिन हुआ करते थे और न रात। 2014 के बाद चांद सूरज निकले, चिड़ियों ने चहकना सीखा, लोगों ने बोलना सीखा, एक दूसरे को पहचानना सीखा, खाना सीखा, पीना सीखा, देश में पढ़ाई लिखाई होने लगी। लोग देश में तमाम संसाधन 2014 के बाद ही हुए। इससे पहले लोग आदिवासियों जैसा जीवन यापन करते थे। सरकार की योजनाओं का गुणगान करते हुए भाजपा के मंत्री, जिला प्रभारी व लोकसभा प्रभारी की बातों से तो ऐसा ही लगा। सरकार की 9 वर्षों की उपलब्धियों का गुणगान करते हुए भाजपाइयों तीनों लोकों में भाजपा द्वारा कराए गए विकास की चर्चा की, परंतु पत्रकारों के सवालों पर सांप सूंघ गया। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फर्रुखाबाद फतेहगढ़ निरीक्षक भवन में शिमला के सांसद व फर्रुखाबाद के लोकसभा प्रभारी सुरेंद्र कश्यप के साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व सांसद विधायकों ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की तारीफों के पुल बांधे। उनके द्वारा की गई तारीफों से लगा कि देश में जीवन काल 2014 के बाद से ही हुआ है। भाजपाइयों ने पूरी प्रेस वार्ता में अपनी वार्ता प्रधानमंत्री मोदी से प्रारंभ योगी आदित्यनाथ पर लाकर समाप्त की। अंत में फर्रुखाबाद की मीडिया जब तारीफों के पुल सुन सुनकर थक गई, तब पत्रकार बंधुओं ने अपने फर्रुखाबादी अंदाज में सवाल दागना शुरू किए, जिसके बाद सन्नाटा पसर गया और हालात बिगड़ने लगे। तो आइए देखते हैं पत्रकारों व भाजपाइयों के बीच की तीखी बहस। भाई बीजेपी के लिए क्या बढ़ती है? ये तो प्रेस वार्ता हमारे सांसद महोदय कर चुके हैं। सांसद जी महाराज अब जो भी विकास हुआ है, सांसद जो भी विकास हुआ सांसद जी महोदय ने कराया। सांसद जी भाई करा दो, जो भी जो कुछ भी किया, न बेरोजगारी के लिए हुआ न कुछ हुआ। आपके जिलाध्यक्ष पिट रहे, आपके कार्यकर्ता पिट रहे, आपको जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब नहीं, हमें ये बता दीजिए आपके कार्यकर्ता गलत है या प्रशासन? कोई तो गलत, कोई गलत तो होगा ही सर। आप ये बता दीजिए आपके कार्यकर्ता गलत है या जिला प्रशासन? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। चलो भैया, कार्यकर्ता की मतलब छवि कोई नहीं माने नहीं रखती। वोट दिलाओ, पिटते जाओ, बस खाली उपलब्धियां गिना लो, बस हो गया। चलो